हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना का कहर जारी है। 3,32,000 आज नए केस आए थे। 2200 से अधिक डेथ हुई है। इसके बाद यदि सबसे ज्यादा किसी चीज को लेकर के हाहाकार है तो वो है ऑक्सीजन की कमी और रेमडेसिविर इंजेक्शन। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो आज मीटिंग की 10 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ, उसमें बजाय ये सब मुद्दे हावी रहने के, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अब मीटिंग में अपनी बात को जो लाइव टेलीकास्ट कराया उसको लेकर के बहस छिड़ गई है। सोशल मीडिया पे भी इसको बहस लेकर के चल रही है। सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बीच में केजरीवाल को टोक करके कहा था कि ऐसी मीटिंग इन हाउस जो होती है उसको जो आप लाइव कर रहे हो उसकी परंपरा प्रोटोकॉल नहीं है। केंद्र सरकार मिलके इस दिशा में काम करेंगे। सर, कोरोना की वजह से दिवंगत आत्माओं को शांति मिले। हाँ जी सर। ये हमारी जो परंपरा है, हमारे जो प्रोटोकॉल है, उसके बहुत खिलाफ हो रहा है कि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे। ये उचित नहीं है। ये हमने हमेशा संयम पालन करना चाहिए। ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तत्काल वहीं पे माफी मांग ली थी, लेकिन बहस जारी है। दो तरह की विचारधारा है। एक बात यह आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने बहुत चालाकी से ये सब किया। पहले से उनकी प्लानिंग थी कि जब मैं बोलूँगा, जब मेरी बारी आएगी तो उसको लाइव किया जाएगा। उन्होंने शायद ये अंदाजा लगाया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ये बात मीटिंग के बाद पता चलेगी, लेकिन वो ये भूल गए कि प्रधानमंत्री जब ऐसी मीटिंग करते हैं तो एक तो उनके साथ और भी लोग होते हैं, और भी लोग बैठे हुए हैं। दूसरी बात कि जो उनका ऑफिस है वो भी बगल में काम कर रहा होता है, सब कुछ मॉनिटर कर रहा होता है। खैर, लेकिन दूसरी जो राय है कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल ने ऐसी कौन सी बात कही जो अगेंस्ट जा रहा है, कौन सी गोपनीय बात हो रही थी। यदि पूरे देश में, राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन के लिए हाहाकार मचा हुआ है, हॉस्पिटल जो है मरीजों को बाहर ले जाने के लिए बोल देते हैं, 1 घंटा पहले बता देते हैं कि ऑक्सीजन नहीं है, अब आप अपने मरीज को बाहर ले जाइए, अदरवाइज इनकी मौत के लिए कौन जिम्मेदार होगा। तो यदि वो ऑक्सीजन की कमी की बात उठा रहे हैं, जो वैक्सीन है उसकी दोहरी कीमत, यानी कि राज्य के लिए अलग और केंद्र के लिए अलग कीमत की बात उठा रहे हैं। ठीक है कि केंद्र जो वैक्सीन लेता है वो राज्यों को ही देता है, लेकिन 2 कीमत पे क्यों उठा रहे हैं? वो कह रहे हैं कि ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं उनको जो है आर्मी एस्कॉर्ट करे, क्योंकि राज्य रोक ले रहे हैं। उनके जो नाराजगी है उत्तर प्रदेश और हरियाणा से है कि रोक लिया गया था, तो और जो है उनको सुविधाएं दी जाए। क्या दिल्ली के पास ऑक्सीजन प्लांट नहीं है तो दिल्ली को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा? ये जो उन्होंने सवाल उठाए हैं, ये सवाल तो गलत नहीं है। यदि आपके संबंधी, आप एनसीआर में रहते हैं या कहीं भी रहते हैं, सगे संबंधी दिल्ली के अस्पतालों में भर्ती हैं या इलाज करा रहे हैं, तो आपको यह अंदाज़ा अच्छी तरह से होगा कि दिल्ली के अस्पतालों में ऑक्सीजन की और दवाइयों को लेकर के क्या हाल है। ऑक्सीजन जो 3 दिन का स्टॉक रहना चाहिए, वो जो है पता चला कि 12 घंटे और 24 घंटे का स्टॉक चल रहा है। और लास्ट में जब 1 घंटा या 2 घंटा रह जाता है तो मरीजों को कह दिया जाता है, उनके परिजनों को कि अपने ले जाइए, हमारे पास ऑक्सीजन खत्म होने वाला है। और अंदाजा लगाइए कि उस समय परिजन एक तो बेड के लिए संघर्ष कर रहा है आदमी, कि अस्पतालों में बेड नहीं मिल रहा है। उसके बाद जो है ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए कह दिया जाता है कि अब ऑक्सीजन नहीं है, ले जाइए। कहाँ ले जाएँ? उनके परिजन को कहाँ से ऑक्सीजन मिल जाएगा? रोते बिलखते परिजनों का बहुत बुरा हाल है। और यदि अरविंद केजरीवाल ने ये बात उठाई है तो कोई गलत बात नहीं उठाई। और सिर्फ ये दिल्ली की बात नहीं है, उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है, मध्य प्रदेश में भी वही हाल है, हर जगह वही हाल है। पहली बार जब वेव आई, पहली बार कोरोना बीमारी आई, तो हमारे पास क्या नहीं था? पीपीई किट नहीं था, मास्क नहीं था, सैनिटाइजर नहीं था, हॉस्पिटल में बेड नहीं थे। ये सब सवाल उठे थे। उसको लॉकडाउन करके काफ़ी हद तक, हाँ, टेस्टिंग की व्यवस्था नहीं थी, किया गया। लेकिन दूसरी वेव में बहुत बड़ी लापरवाही हुई है।
अक्टूबर महीने में पता चल चुका था कि ये म्यूटेट हो रहा है, उसका जो जीनोम सीक्वेंसिंग होना चाहिए था, रिसर्च करके फिर उस पर काम होना चाहिए था, उस हिसाब से नहीं हुआ। तो अब की बार क्या कमी पैदा हो गई? ऑक्सीजन की, जबकि भारत में ऑक्सीजन भरपूर है। कि फिर किस चीज़ की? रेमडेसिविर दवाई की, वो भी है, लेकिन उसका उत्पादन बढ़ाने की ज़रूरत है। तो ये जो कमी पैदा हुई है, माना ये जा रहा है कि कुंभ, चुनाव और फंक्शंस, इन तीनों ने कोरोना की सेकेंड वेव लाई है और इसमें सरकार, खास तौर से केंद्र सरकार, अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकती। 5 राज्यों के चुनाव में उसे पश्चिम बंगाल का चुनाव दिखाई देता रहा और जिसका नतीजा ये हुआ कि कोरोना आज कोहराम मचाए हुए है और सही बात बोलिए तो फिर ट्रोल होइए। चलिए, इस पे हम नजर बनाए हुए हैं, तो आप रहिए बेखबर, देखते रहिए इन खबर। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें।